हेलो एवरीवन, दिस इज योर बजान मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर पेपर नंबर 7। ठीक है, तो लेट्स कम टू मॉडल टेस्ट पेपर 7। ठीक है, अब क्या बोलता है ये? मिस्टर अमित है, इंडियन सिटीजन है, एज 61 ईयर्स है, हैड सेट अप हिज बिजनेस इन फ्रांस में है, रिसाइडिंग इन फ्रांस सिंस 2010। He owns a house property in France, and half of which is used by him for his residence, and half is given on rent, converted into 12 lakh rupees per annum. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है? मिस्टर अमित visited India for 65 days during the previous year 24-25, and before that he visited India for total 366 days during a period of 1/4/2020 to 31 मार्च 2024। ठीक है, बट अब ये क्या है? अमित है, इंडियन सिटीजन है और इंडिया में विजिट के लिए आता है। ठीक है, तो विजिट के लिए अगर आ रहा है तो आप देखते हो इंडियन इनकम जो 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन इनकम जो 15 लाख से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन फ्रांस है, ये बॉन्ड्स फ्रॉम फ्रांस है, 50% रिसीव्ड इन इंडिया, तो 6,20,000 का 50% कितना होता है? माय कैलकुलेटर 6-20 का होता है 3-10 के आसपास लगभग, तो 3,10,000 कुछ। और इंडियन फ्रॉम एप्पल ऑर्किड इन नेपाल। ठीक है, तो उसका कितना नेपाल में, इंडिया में तो ये भी नहीं आएगा। तो इंडियन इनकम अगर आपकी 15 लाख से कम है तो आपके लिए जो कंडीशन है वो कौन सी वाली है बेटा? 182 डेज वाली है। ठीक है, तो अभी अमित जो है वो क्या है? इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अब नॉन रेसिडेंट के हिसाब से इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये वाली जो इनकम थी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो आएगी इसमें 4 में। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन फ्रांस, तो ये भी कौन सा आएगा? 4 कैटेगरी में। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी इन फ्रांस 50% रिसीव्ड इन इंडिया, तो जो 50% है वो सेकंड कैटेगरी में आएगा, दैट इज 3,10,000। तो 3,10,000 जो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आएगा आपकी सेकंड कैटेगरी में, दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्किड इन नेपाल गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट अर्ली 5 लाख रुपीस, तो ये कहां आता है? नेपाल का है, तो ये भी किसमें आएगा? पॉइंट नंबर 4 में। अभी तक जो काम की बात हुई है वो कौन सी हुई है बेटा? पॉइंट नंबर 2 की जो बात है वो काम की बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? मिस्टर अमित है, सोल्ड किया है, सेल किया है 10,000 लिस्टेड इक्विटी शेयर एट द रेट 480 पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन इंडियन कंपनी ऑन 15 सितंबर 2024। ठीक है, एक्वायर किया था 2021 में 100 रुपए पर शेयर के लिए, एक्सटी 2000 पे हो गया है, 31/1 को जो है वैल्यू ये है। सिंस आपका जो एक्विजिशन है वो 2018 31/1/2018 के बाद हुआ, तो उस केस में ये वाले प्रोविजन जो है वो नहीं लगेंगे। तो 480 आपकी सेल प्राइस है, 100 रुपीस आपका परचेज प्राइस है, डिफरेंस कितना हो गया? 380। तो 10,000 शेयर्स इनटू 380 पर शेयर इज इक्वल्स टू हाउ मच? योर 3,80,000। तो 3,80,000 रुपीस जो है वो क्या है? आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिनेरियो ये सारी चीजें। आंसर क्या है आपका? पहली बात तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अमित कितना है आपका? नॉन रेसिडेंट, सॉरी क्या है? नॉन रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइज इन हैंड्स ऑफ अमित 38 लाख। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ अमित? अमित की टोटल इनकम कितनी है? तो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 38 लाख और अमित जो है उसका सेकेंड कैटेगरी में इनकम था वो कितना? 3,10,000। ठीक है, तो 38 लाख प्लस 3,10,000, तो 38 लाख प्लस 3,10,000, आंसर है 41,10,000। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला, दैट इज 41,10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस हिमानी transferred to his husband, Mr. Hemant, a residential house property worth 45 lakh located in Nagpur without any consideration. Wife ने husband को transfer किया है without any consideration. ठीक है, the expected rent of the property is how much? 5 lakh. Municipal taxes paid by Miss Himani. ठीक है, पे किसने किया? हिमानी ने किया होगा for this property prepaid sale में। ठीक है, उसके बाद मिस हिमानी हैज 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन मुंबई, उसके बाद 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और है। एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम 3 प्रॉपर्टी सिचुएटेड इज 10 लाख, 11 लाख एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली। शी परचेसेस द प्रॉपर्टी ऑन हर ओन फंड्स, हमने खुद के पैसे से खरीदी है। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो ये सब है। द सेम हैव हाउएवर नॉट बीन पेड दिस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। अच्छा,
इस साल आपने क्या नहीं पे किया है, तो इस साल आपने म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पे नहीं किए हैं, ठीक है। However, the same has not been paid. The expected rent is lesser than standard rent. ठीक है, वो तो होता ही है. Miss Himani does not have any income other source. और कोई income नहीं है. Miss Himani's father 58 years है, capital gain है 5 crore का from sale of house property. He reinvested the proceeds of sale in another residential property 4.98 crores. Remaining sale proceeds were deposited in a saving bank account. सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और एलआईसी का पेमेंट किया 1.5 लाख रुपए, तो इसमें जाएगा 80C में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ मिस हिमानी। हिमानी को क्या निकालना है, आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ हिमानी, हिमानी की टैक्स लायबिलिटी, बट कौन से रिजीम में बेटर आ रही, मतलब मिनिमम वाली वो लेना है, और हिमानी के पापा को टैक्स फाइल करना है कि नहीं करना है, तो बिल्कुल करना है, क्योंकि आप जो बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट चेक करते हो बेटा वो एग्जेम्पशन से पहले चेक करते हो, ठीक है। तो आपको रिटर्न फाइल करना है और बिल्कुल 31 जुलाई फाइल करना है। अब अपना मेन काम क्या है, सबसे पहले अपना मेन काम है और क्या बोलते हैं हिमानी की इनकम निकालना, ठीक है। यहाँ पर अपने पास कितनी सिंस, हाँ अब यहाँ पर मैं क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि जब क्या बोलते हैं एक पर्सन अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कंसीडरेशन, तो जो इनकम होती है उस प्रॉपर्टी से वो क्लब होती है स्पाउस के हैंड में, ठीक है। यहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो उस केस में जो रेंटल इनकम है वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिमानी है उसको रेंट कितना मिल रहा है साल भर में 5 लाख रुपीस, और म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया 5000, और पे किसने किया, हिमानी ने किया, तो उसको रिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे कितना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो उसने ट्रांसफर की थी 5 लाख रुपीस माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना है आपका 5000 रुपीस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4,95,000 रुपीस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस होगी, बट अदर भी तो हाउसेस है ना, तो उसका पहले इनकम ऐड कर लो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज और है हिमानी के पास, तो यहाँ पर उसका रेंट कितना है 10 लाख 11 लाख और 12 लाख, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज को हम एसओपी लेंगे, कौन सी को एलओपी लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में रूल क्या है कि आपको मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी में एसओपी का बेनिफिट मिल सकता है, बाकी चीजों में नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लेंगे कि जिसकी वैल्यू क्या है बेटा ज्यादा है, जिसकी जीएवी ज्यादा है उसको अपन एसओपी लेंगे, और जिसकी जीएवी कम है उसको अपन एलओपी लेंगे। तो 10 11 12 में अपन 11 और 12 लाख को तो अपन क्या ले रहे हैं, एसओपी ले रहे हैं, और जो 10 लाख है वो अपन ले लेंगे क्या, एलओपी। तो यहाँ पर अपना रेंट एक और ऐड होगा, कितना बेटा 10 लाख रुपया, टोटल कितना हो जाएगा 14,95,000। म्युनिसिपल टैक्सेस इसमें इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि इसका पे नहीं हुआ है, माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलती है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये रिजीम हो चाहे वो रिजीम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14,95,000 into 0.3 आपका आंसर आ जाएगा 4,48,500। आप इसको इससे माइनस कर दोगे, माइनस इक्वल्स टू, तो आपका आंसर आएगा 10,46,500। तो ये आपका आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कितनी है बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,46,500। अब इसमें बोल रहा है कि आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी जो कि मिनिमम हो, तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑब्वियसली बात है उससे कम आएगा, क्योंकि इनकम जो है आपकी 15 लाख से कम है, तो 15 लाख तक की इनकम पे हमेशा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का टैक्स कम आएगा, 15 लाख के बाद जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमको 10,46,500 का क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे और वो स्लैब लगा लीजिएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 59,200, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। नाउ कम टू दिस, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है, मिस्टर रंजीत हैड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 95 लाख, टैक्सेबल किसके अंदर है 111A के अंदर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 110 लाख, टैक्सेबल कहां पर है 112A के अंदर। बिजनेस इनकम कितनी है उसकी 90 लाख। Which of the following sentence is correct if he is paying tax under default tax regime, ठीक है, क्योंकि वो डिफॉल्ट टैक्स regime में टैक्स पे कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या स्पेशल इनकम है, बिल्कुल है 95 लाख 111A के अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है बेटा आपका 110 लाख, ठीक है।
टैक्सेबल अंडर 112A। और बिजनेस इनकम कितनी है आपकी 90 लाख। तो 111A पे मैक्सिमम शॉर्ट टर्म कैपिटल जो स्पेशल इनकम होती है तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है 15% पर। यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है 95 लाख 110 लाख और 112A में कितना है आपका 95 लाख 110 लाख और अदर इनकम कितनी है 90 लाख। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 95 प्लस 90 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 295 लाख। मेरी जो स्पेशल इनकम है वो कितनी है 205 लाख, ये 205 लाख और अदर इनकम कितनी है 90 लाख। अब प्रोविजन क्या बोलता है कि स्पेशल इनकम इंक्लूड होने से टोटल इनकम के अंदर कभी भी आपकी इनकम जो है वो कभी भी आपका सरचार्ज जो है वो 15% से ज्यादा रेट में नहीं लगेगा, बट 15% में तो लग सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो पूरा आंसर होगा वो किस पे टैक्सेबल होगा बेटा 15%। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पूरे पे कितने परसेंट का सरचार्ज लगेगा 2.95 लाख। ठीक है, अब मिस्टर राज इनकर्ड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 सेल ऑफ शेयर्स और नजा। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म का लॉस हो तो दोनों में सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म के गेन में भी सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, हम लोग लास्ट से फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है स्टेट पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन परसुएंस ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी। ये किनको रिटर्न फाइल करना है, ये 37/2022 वाले नोटिफिकेशन के कारण। तो ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, ऐसे प्रोफेशन जिनकी ग्रॉस रिसीव जो है वो 10 लाख से ऊपर है, या ऐसे पर्सन जिनका टर्नओवर टीडीएस और टीसीएस मिला के 25,000 से ज्यादा है, और या तो वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसमें लिमिट 50,000 हो जाएगी, और जिसका सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट अगर 50 लाख से ज्यादा है डिविजन प्रीवियस है तो उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है स्टेट विद रीजन वेयर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न और नॉट। क्या इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है कि नहीं है। मिस्टर अनीश एज 31 इयर्स पेज टैक्स इन द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, टोटल इनकम है 2,90,000। तो बेटा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 3 लाख। तो क्या इनको जरूरत है नो। श्रीमती पटेल एज कितनी 65 है, टीडीएस क्रेडिट कितना है 50,000। हाँ, क्योंकि 50,000 से ऊपर आपका टीडीएस क्रेडिट है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ग्रॉस रिसीट ऑफ मिस्टर अजीम 45 साल के हैं, वो आर्किटेक्ट 12 लाख है, तो हाँ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ऊपर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मिस्टर जोशी रेसिडेंट इंडियन है, एज 58 इयर्स है और ये जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी शॉर्ट कैपिटल गेन अदर सोर्सेज। ठीक है, और ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। और हाउस प्रॉपर्टी 22-23 का है। बिजनेस लॉस 14-15 का 8 से एक्सपायर हो गई, ये वाला अपन नहीं लेंगे। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड इयर्स के लिए तो ये ले लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 19-20 का तो ये भी अपन ले लेंगे। ठीक है, अब नाउ कम हियर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपको क्या मिला है सैलरी। अपन क्या करते हैं पांचों हेड बनाते हैं, तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी टीजीबीपी कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड कितना है बेटा 2 लाख, तो यहाँ पर मैं ले रही कितना 2 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस, तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख, तो 3 लाख रुपए करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है आपका 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए है शॉर्ट टर्म कैपिटल
गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड इन द टोनाइट स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 75,000। Interest on bank fixed deposit 50,000 received by his son aged 21 years out of money gifted by Joe। बेटा 21 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर से मतलब माइनर की जो इनकम बस वही कम होती है, मेजर की इनकम कम नहीं होती है। 21 साल का होगा बेटा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 40,000, तो 40,000 जो है वो क्या होगा आपका स्पेकुलेशन। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और यहाँ पर है आपका 50,000 रेस हॉर्स, ठीक है। अब स्पेकुलेशन है और रेस हॉर्स है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन आता है आपको पीजीपी में, तो स्पेकुलेशन है पीजीपी में, रेस हॉर्स आएगा यहाँ पर, ये आपका करंट रहता है। उसके बाद बात करेंगे परफॉर्म, तो पहले इधर देख लेते हैं क्या क्या सेटअप होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक लाइन खींचती हूँ और अगर बोलती हूँ कि इस अभी तक क्या क्या सेटअप हो सकता है, तो यहाँ पर सेटअप की गुंजाइश है, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर हो सकता है 2,75,000 आपका हो जाएगा 1,25,000, वो भी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब स्पेकुलेशन का लॉस ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पर आपका हो गया। अब इसमें क्या है, तो यहाँ पर अपन रेस हॉर्स लिख लेते हैं कि रेस हॉर्स जो है कैरी फॉरवर्ड करना है कितना 50,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्पेकुलेशन, तो 40,000 रुपीज स्पेकुलेशन लॉस है, ये भी कैरी फॉरवर्ड करना है, बस दो लॉस है कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो कितना है 2.5 लाख, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2.5 लाख, 2 लाख माइनस हो गया 50,000 जो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोप्राइटरी बिजनेस का होगा कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो जाएगा माइनस, तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यहाँ पर तो ये तो खत्म हो गया, इसमें तो 3 लाख बचा हुआ है, उसमें अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1 लाख चला जाएगा, तो बचा कितना 2 लाख, ठीक है। इसका 1 लाख 25,000 बचा, रिसोर्स कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 90,000, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म सेटअप होता है जो कि मैंने तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 90,000 ये भी हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये कैरी फॉरवर्ड है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो आपकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, ये और ये, तो 1,25,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 3,25,000। भाई जो जीपी आई है कितने आ जाएंगे 3,25,000। Is this the correct answer? Yes, that is the correct answer. 3,25,000 is the correct answer. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, Mr. Surinder furnishes the following particular for previous year ending 31 March 2005. He has a residential house inherited from his father December 2009. Fair market value of this एक 4,000 कितनी 13 लाख for the year end for the year 13-14 in the year 13-14 2001 की वैल्यू कितनी है 13 लाख, ठीक है। in the year 13-14 for the construction improvement costing 10 lakh, the house was originally purchased by his father। कंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट कराया है 10 लाख का और फादर ने परचेज किया था 2000 में। on 10 मई 2024 the house was sold for 85 lakh। 85 लाख में हमने घर बेच दिया। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर इज हाउ मच 50,000। on 20/12/2024 he purchased another residential house जो कि इसको 12 लाख का। he does not own any other house। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है किसका बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का। हेलो 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 हाँ सुरेंद्र की बात चल रही थी। तो सुरेंद्र के केस में क्या है बेटा, जब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एफयूज, ठीक है। तो एफवीओसी जो है आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो हाउस वाज सोल्ड फॉर 85 टन्स, ठीक है। क्या कोई एसडीवी दी हुई है, तो एसडीवी को अगर कुछ नहीं दी हुई है
और ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिए हुए कितने 50,000। तो FVOC कितना है 85 lakhs माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस 50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डायरेक्ट माइनस कर दूं। तो अपन क्या करेंगे इंडेक्सेशन करेंगे क्योंकि हाउस ट्रांसफर हुआ है 10 मई मतलब 23 जुलाई से पहले। तो यहाँ पर अपना जो कॉस्ट है वो अपन कितनी लेंगे बेटा फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 13 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 into 363। तो अपना आंसर आ जाएगा 47 लाख 19,000 47 लाख 90,000, ठीक है, 47 लाख 90,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 10 लाख डिवाइडेड बाय हाउ मच 220 into 363। तो मेरा आ जाएगा आंसर कितना 16 लाख 50,000, ठीक है। इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल्स टू 8,81,000, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कितना है 8,81,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,81,000 ये निकालना है क्वेश्चन और कुछ निकालना है नहीं, तो आपका आंसर कितना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है राजू has commenced business 1/4/2024 ही फॉलोइंग पेमेंट्स किए इसके साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। नीचे क्या बोला है रिडक्शन अवेलेबल is opted out of default tax regime, ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन होगा। सी डिफॉल्ट टैक्स regime में अगर तो बाहर डोनेट कर दो किसी यूनिवर्सिटी को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी कंपनी को जो कि अप्रूव्ड है, तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलती, मतलब दूसरे केस में नहीं मिलती है, खुद के केस में मिल जाती है। अब रिमेनिंग एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड ड्यूरिंग 1 लाख, तो वहां हो जाएगा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च 3 लाख ये भी मिल जाएगा, तो ये 1 लाख मिलेगा, ये 3 लाख मिलेगा। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, तो अप्रूव्ड है तो ये भी 1.5 लाख मिल जाएगा। अमाउंट एच लिमिटेड एल कंपनी व्हिच हैज द मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी 2.5 लाख ये मिल जाएगा। 2.5 लाख टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड, तो ये 2.5 लाख नहीं मिलेगा। आल्सो इनकर्ड रिमेनिंग एक्सपेंडिचर 2 लाख टुवर्ड्स सैलरी फॉर 23-24, सी ये पहले का है, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो टोटल हो जाएगा वो कितना होगा, यहाँ पर टोटल जो है वो होगा सी यहाँ पर कितना है 1 लाख 4 लाख 5.5 लाख 5.5 लाख 5,50,000 और 2.5 लाख और 2 लाख, तो ये 4.5 लाख 4.5 लाख और 5.5 लाख कितना हो गया 10 लाख। टोटल रिडक्शन आपको कितनी मिलेगी 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद कम टू क्वेश्चन नंबर 381। मिस्टर रवि received an advance of 2 lakh 10 May from a closely held manufacturing company, private company in which public is not substantially interested, in which he hold 22%। तो सी जो आप प्राइवेट कंपनी में कोई स्टेक होल्ड करते हो जो कि 20% से ज्यादा है, मतलब वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और वहां से अगर आप कोई लोन लेते हो तो उसको अपन डीम्ड डिविडेंड मानते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर उसको जो एडवांस मिला है वो कितने का मिला है बेटा 2 लाख का मिला हुआ है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कमी का कितना है 1 लाख एडवांस के टाइम पे। कंप्यूट इनकम टू बी इंक्लूडेड, कितना इनकम इंक्लूड होगा और कौन से हेड में इंक्लूड होगा। पहली बात तो डिविडेंड है तो कौन से हेड में जाएगा, अदर सोर्सेज के हेड में जाएगा, और जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कितना है बेटा 1 लाख, तो उतना हम डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट में क्या निकालना है टीडीएस और टीसीएस बताना है, कितना डिडक्ट होगा नहीं होगा ये बताना है। एबीसी लिमिटेड पेड अ रेंट ऑफ 75,000 प्लस जीएसटी 18% पर मंथ टू मिस्टर राम of office premises on 1/4/2024 से 31 मार्च परचेज। राम has furnished the pen and filed all the return income before the इतना, तो ये पे कर रहे हैं सामने वाले 75,000 प्लस जीएसटी, तो यहाँ 194 आई में जाएगा, और 75,000 इनटू 12 मंथ का जो भी आपका इनटू कितना होगा 10%, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 75,000 इनटू 12 इनटू 10%, तो आपका आंसर कितना होगा 90,000, कितना डिटेल्स बनेगा 9,000। XYZ private limited sent 2 cards to Mrs. Anju costing 4 lakh and 12 lakh respectively on 1 मई और 12 दिसंबर। Miss Anju expanded the brand 5 letter of income regularly।
तो उसने क्या बोलते हैं सेल किया है मिसेस अंजू को, 2 कार बेची। तो 10 लाख से ऊपर की जो कार होती है उस पर टीसीएस कटता है, 4 लाख वाले पे नहीं कटता है। ठीक है, जहाँ पर अपन 1% कटेंगे बट 12 लाख का 1%, तो 12 लाख इंटू 1% कितना हो जाएगा आपका 12,000। तो यहाँ पर 12,000 आप ले लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिस्टर तिलक एज कितनी 35 इयर्स, furnishes the following information regarding his income assessment है 25 of his complete total income if he is ROR है RNOR है और ये। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ROR रेसिडेंट और नई रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 105 ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पर FTS कितना है 50,000 सर्विसेज रेंडर्ड इन मलेशिया टू अ नॉन रेसिडेंट फॉर बिजनेस इन मलेशिया, credit to his bank account in Malaysia, immediately debited to his bank account in India। ये कौन से में आएगा, तो ये आएगा बेटा फोर्थ में, क्योंकि सर्विस कहाँ रेंडर हुई है मलेशिया में, टू अ नॉन रेसिडेंट फॉर बिजनेस इन मलेशिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट मलेशिया में, तो फोर्थ में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे 25,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 25,000 जो है रिसीव्ड इन इंडिया सेकंड कैटेगरी और बचा हुआ जो किसमें आएगा थर्ड कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद अमाउंट brought to India of the past untaxed profit, ये कुछ नहीं आएगा। अगर आपका कोई past untaxed profit है आप इंडिया में लाते हो तो उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। सेल ऑफ लैंड इन इंडिया फर्स्ट कैटेगरी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल 18,000 रिसीव्ड देयर ब्रॉट टू इंडिया। पहली बात तो इंडिया के बाहर की इनकम है और इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं वो ये आएगा पॉइंट नंबर 4 में। ठीक है, 18,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका ही पेड 50,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इन इंडिया। तो यहाँ पर उसने कितना पे किया 50,000 टुवर्ड प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन, तो ये बेटा किसमें आएगा 80C में आएगा, कितना आएगा 50,000। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट कितना है आपका 12,000, तो ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल भी होगा और डिडक्शन मिलेगी 80 में। यहाँ पे आपको क्या निकालना है टोटल इनकम निकालनी है, अगर वो ROR है या RNOR, तो कॉमन टैक्स में की ROR RNOR। ठीक है, सबसे पहले किसका है फोर्थ कैटेगरी, तो फोर्थ कैटेगरी किसमें टैक्सेबल है, सिर्फ फर्स्ट वाले में, तो FTS जो है वो सिर्फ फर्स्ट में टैक्सेबल होगा, अमाउंट कितना बेटा 50,000। उसके बाद सेकंड जो है 25,000 रिसीव हुआ दो तरफ और 3 लाख जो है वो कंट्रोल फ्रॉम थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट जो कि इंग्लैंड वाला है वो 3 लाख रुपए दोनों में टैक्सेबल होगा, तो थर्ड कैटेगरी में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ब्रॉड टू इंडिया पास ये जो कैपिटल गेन, हाँ कैपिटल गेन होगा। सेल ऑफ लैंड इंडिया की चीजें खा के बेचो तो 2 लाख और 2 लाख बिल्कुल टैक्सेबल होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल 18,000 रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉड टू इंडिया नहीं होगा। 50,000 टुवर्ड्स 80C में जाएगा वो सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है कितना है बेटा 12,000 रुपीज, तो 12,000 रुपीज और 12,000 रुपीज, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो जो आपको नेपाल से इनकम हुई है, तो नेपाल से इनकम कितनी हुई है आपको 18,000, तो 18,000 रुपए यहाँ पर टैक्सेबल होगा। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे GTI निकालेंगे, तो GTI आपका होगा 5,80,000 और यहाँ पर आपकी GTI जो है वो हो जाएगी आपकी 5,12,000। उसके बाद आप माइनस करोगे डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो 80C और 80B, तो 80C में आपका आ जाएगा क्या 50K और यहाँ पर भी आपका आएगा क्या 50K और यहाँ पर आएगा आपका 10K और यहाँ पर आएगा आपका 10K। टोटल इनकम अब माइनस करोगे कितना आएगा 5,20,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,50,000।
52,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है वो आ गया। नाउ मूविंग हेड टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बोलना चाहता है, सवाल मत पूछिए, हम सुनते नहीं है बस। Mr. Sahil, resident Indian, age 40 years, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या है, मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ गया सेल्स है, वेल्स है, ये सब है। क्रॉस प्रॉफिट डोमेस्टिक कंपनी, तो यहाँ माइनस होगा, 15 में जाएगा। विनिंग नेट ये माइनस होगा, और अदर सोर्सेज में जाएगा कितना, 73,500 प्लस 31 तो आएगा आपका आंसर 1,05,000। ठीक है, सेल ऑफ प्रॉफिट सेल ऑफ शेयर्स कितना आपका 3,15,000, 3,15,000 जाएगा कहाँ पर बेटा, कैपिटल गेन पर माइनस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एसजीएसटी पेनल्टी जीएसटी पेड, पेनल्टी बेटा ऐड बैक होती है तो 49,000 ऐड हो जाएगा। जनरल लॉस ऑन शेयर ऑफ शेयर से भी ऐड हो जाएगा, ये जाएगा कहाँ पर, कैपिटल गेन में। डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट में नहीं है, जीएसटी पेड में इसका कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ असिस्टेंट, कमीशन मार्केट वैल्यू 46, मार्केट वैल्यू 36 पे है 46, तो 10,000 जो है आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। असिस्टेंट पेड 33,000 इन कैश टू ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हिसाब से भर सकते हैं। अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अज्यूम प्रोविजंस ऑफ टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल। बैंक ऑफ इंटरेस्ट actually paid up to 31 मार्च 25 को 1,40,000, बैलेंस वाज पेड इन अक्टूबर 2025। रिटर्न कब फाइल हुआ, ये बाद में देगा, आई थिंक ये आ जाएगा 1,40,000 माइनस 1,40,000, 4,20,000 माइनस 1,40,000, 2,80,000, 2,80,000 आप क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। अज्यूमिंग कि 31 जुलाई आप ऐड हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, रिलीफ फंड 80G में 10,000 अंदर ऐड। लॉस ऑफ सेल ऑफ शेयर रिप्रेजेंट शेयर्स ऑफ विद द रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ परचेज शॉर्ट टर्म। अच्छा, प्रॉफिट ये लॉन्ग क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स को मैं 2 साल शेयर लगे थे फिर बेचा, मतलब ये लॉन्ग टर्म। हाउसिंग प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 50,000, 50,000 हाउसिंग प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, अपने साल में पे लोन प्रिंसिपल रिव्यू हुआ कि यहाँ जाएगा 50 में, and it residential property occupied by me. Interest on housing loan plus 60,000, which taken from Canara Bank for 5,000, loan benefit by tax exemption with this amount for non-directly profit and loss. 2,60,000 में से 2,00,000 रुपये का क्लेम कर ले और 50,000 रुपये APE मिलते हैं, 24B और APE ठीक है। अब WDV डेप्रिसिएशन निकालना अलाउ कर देता है, WDV है 84 लाख, एडिशन मोर देन वर्ल्ड 14 लाख, रिलेशन 28 लाख, 14 लाख क्या हो गया आपका, लेस देन 1 डेज। ठीक है, तो इसमें लगेगा 15%, मतलब 84 लाख इनटू 15%, कितने 12 लाख से करेगा, 14 लाख इनटू 15%, 1,05,000 चल रही है मेहनत। यस, तो बस 2 लाख 3 लाख 15 लाख 70
5,000 डेप्रिसिएशन है, वो डिविजन ऐड बैक करना। अब देखो क्या करना है, अपने को क्या बोलते हैं, निकालना है टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ऑफ सारी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं इधर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 1। टोटल इनकम निकालनी और नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ रैंक के हिसाब से निकालना है ना, 15 नॉर्मल रिक्वायर्ड एक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, तो अपन लॉस है एसओपी का, लॉस है किसका, एसओपी का, कितना है बेटा, 2 लाख रुपए। तो ये आपका 2 लाख रुपए एसओपी का लॉस आ जाएगा, जो अपन लोगों ने यहाँ देखा होगा, ये 2 लाख रुपए का हो गया एसओपी का लॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी के केस में एनपी नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 94,92,000, ठीक है। 94,92,000, उसमें क्या करना है, ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है, तो आपको ऐड करना है कमीशन इज इक्वल्स टू, अब कमीशन कितना है बेटा, तो कमीशन आपका, कमीशन जो आपको ऐड करना है 10,000, जो कि अनरिजनेबल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का अमाउंट कितना ऐड करोगे आप, 2,80,000, जो कि बाद में पेमेंट होगा, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ आरओआई के बाद। उसके बाद डोनेशन जो आपको ऐड करनी है वो कितनी है, 10,000। उसके बाद जीएसटी की पेनाल्टी वो कितना है, 49,000। उसके बाद कैपिटल गेन का लॉस 1,40,000 और डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है वो है कितना, 14 लाख, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इतने आइटम्स आपको टोटल में ऐड करने और कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, लेस। तो अगर मैं ऊपर का टोटल कर लेती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1,31,81,000, ठीक है। अब मैं माइनस कर दूं तो क्या माइनस करूंगी, तो मैं माइनस करूंगी क्या, डिविडेंड 1,05,000, ठीक है। लॉटरी 73,500। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या, कैपिटल गेन 3,15,000। तो टोटल में आपका आ जाएगा 1,08,87,500। इसमें से अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 15,75,000। इसको माइनस करने के बाद मेरा आंसर आएगा पीजीबीपी का 93,12,500, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपका जो कैपिटल गेन अपन लोगों ने कैलकुलेट किया था 3,15,000 का आपको प्रॉफिट हुआ था और अपना लॉस था 1,40,000 का। तो नेट गेन करेंगे तो नेट आपका 3,15,000 माइनस 1,40,000 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,75,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ पर है 1,05,000 प्लस नेक्स्ट है आपका 1,05,000 2,10,000। तो यहाँ पे जो आपकी अदर सोर्सेस की इनकम थी, डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड कितना था 1,05,000, लॉटरी जो थी वो आपकी कितनी थी 1,05,000, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया बेटा 2,10,000। अब इसको ऐड करेंगे टोटल आपका क्या आ जाएगा, जीटीआई। जीटीआई आपका आ रहा है 94,97,500, ठीक है। अब एटीसी में मैं बोली थी मैं डिडक्शन माइनस होगा, कितना होगा बेटा 50,000 जो हाउस प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है। 50,000 एटीसी में माइनस होगा। उसके बाद नेक्स्ट में माइनस होगा 80 में,
तो 80 में रिडक्शन का माइनस होगी, वो होगी कितनी 60,000 जो बची हुई 2 लाख उधर चली गई, 7,000 इधर आ गई, ठीक है। उसके बाद 80G, तो 80G में रिडक्शन माइनस होगी कितनी 10,000, तो आपका हो गया टोटल कितना 1,20,000, तीनों को माइनस कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 93,77,500, ठीक है। अब 1128 के हिसाब से मेरे पास जो 1128 की इनकम है वो कितनी है बेटा, तो 1128 कैपिटल गेन है और कैपिटल गेन की इनकम है 1,75,000, ठीक है। तो 1,75,000 मेरी कैपिटल गेन की इनकम है, माइनस कर दूंगी 1,25,000 इनटू 12.5%, मेरा आंसर हो जाएगा 6250, और जो मेरी बिलिंग है वो कितनी है 1,05,000, 11,500, ठीक है। अब तो यहाँ पर मंथ में टैक्स आएगा इनटू 30%, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 31,500। उसके बाद बैलेंस जो है वो है 90,97,500, 90,97,500। इसमें वो क्या निकालना है स्लैब रेट, स्लैब रेट में पहले 10 लाख में 1,12,500, क्योंकि हाँ, और बाकी बैलेंस में 30%, तो ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 25,41,750, ठीक है। टोटल कर दोगे आ जाएगा 25,79,500 प्लस आपकी इनकम कितनी 93 लाख, तो आपका सरचार्ज कितना होगा 10%, प्लस आपका 10% आएगा सरचार्ज और प्लस आपका आएगा 4% सेस, ठीक है। तो आपका आंसर है 25,79,500 into 10%, 2,57,950 plus equals to into 4%, 1,13,498, तो आपका आंसर आ जाएगा 29,50,948 rupees, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है 29,948 rupees. Okay, thank you everyone. I hope you like the video. I hope you like the lecture. अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर बचा।